बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। आज की वीडियो में एक सिंपल सा इंडिकेटर जिसके साथ एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी बनाने के साथ उसको बैक टेस्ट करेंगे। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल का बैक टेस्ट करेंगे। देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। देखिए पिछले 3 सालों में मार्केट में काफी उठापटक रही है, तो सही कैलकुलेशंस हो जाएंगी कि मार्केट में क्या कर रहा है। साथ में हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो का, मनी मैनेजमेंट का, इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे और पूरी वीडियो आपके साथ सर्व करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय के अंदर कोशिश करेंगे आपको वीडियो कंप्लीट दिखा दे और आपको एक वैल्यू ऐड करे आपकी नॉलेज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, चार्ट पे चलते हैं, फटाफट इंडिकेटर लगाते हैं और बैक टेस्टिंग वगैरह सब करते हैं। तो सामने देख रहे हैं आप चार्ट, और चार्ट पे हम लगा रहे हैं सबसे पहले इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अगर आप नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो पहली बार इस इंडिकेटर के बारे में सुन रहे होंगे, तो उनके लिए ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। देखिए अरुण करके एक इंडिकेटर आएगा, अरुण, AROON। जैसे आप इसको लगाते हैं चार्ट के ऊपर तो ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। मैं थोड़ा सा चार्ट को बिग कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि कैसा इंडिकेटर दिख रहा है। स्टडीज में जाते हैं, AROON, ये इंडिकेटर हम लगा लेते हैं चार्ट के ऊपर। अब ये देखिए, ये इंडिकेटर आपको दिख रहा है। अब ये जो इंडिकेटर है बड़ा सिंपल है कि आप यहां पर जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, जैसे ही ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर टॉप पर पहुंच जाती है तो मार्केट के अंदर एक बुलिश डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है, जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पर। राइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक बुलिश डायरेक्शन मिली देखने को। यहाँ पर मार्केट अब 100 पॉइंट्स पर आ गया था। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक बुलिश ही रहा। तो इस तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है। जब ये रेड वाली लाइन नीचे आ जाती है तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। तो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 0 से लेकर 100 तक ये ऑसिलेट करता रहता है इंडिकेटर। और जो लेवल 100 की तरफ है, अगर ये रेड लाइन 100 की तरफ होती और यहाँ पर सस्टेन करती तो मार्केट आपको कॉन्टिन्यूसली नीचे जाता हुआ दिखाई देता। और ये 100 की तरफ जैसे ग्रीन लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है तो मार्केट आपको कॉन्टिन्यूसली ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से काम करता है देखिए, अगर आप इसकी सेटिंग्स में देखेंगे तो 14 पीरियड का इंडिकेटर लगा हुआ है, 14 दिन का इंडिकेटर है। अरुण अप, अरुण डाउन, दो चीजें आपको इसमें दिखाई दे रही है। अरुण अप, ग्रीन वाली जो लाइन है वो अरुण अप की है, अरुण डाउन, रेड वाली लाइन अरुण डाउन की है। देखिए मैं थोड़े से कम शब्दों में आपको समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है। देखिए ये क्या कर रहा है, ये पिछले 14 दिन, अगर हमने 14 पीरियड्स लगाया तो पिछले 14 दिन के जो टॉप हाई है, मान लेते रिसेंटली मार्केट ने 14 दिन का एक हाई बनाया है, तो अरुण अप ऑटोमेटिक 100 पर पहुंच जाएगा। यानी एक टॉप, यानी भाई रिसेंटली एक हाई बनाया, 100% पे पहुंच गया वो। और जैसे जैसे नए हाईस क्रिएट होते जाएंगे वो 100 पे आता जाएगा। और जैसे वो हाई से दूर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो वो अपने लेवल्स को नीचे गिरा लेता है। और रेड वाली लाइन के साथ भी सेम सिनेरियो है। रेड वाली लाइन तब 100% पर जाएगी तब मार्केट पिछले 14 दिन का नया लो क्रिएट कर रहा होगा, हाईएस्ट लो क्रिएट कर रहा होगा। तो इस तरीके से इंडिकेटर वर्क करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस क्रॉसओवर को ध्यान में रखते हैं कि जैसे ग्रीन वाली लाइन रेड वाली लाइन को तोड़ के ऊपर जाएगी तो हम मान के चलते हैं मार्केट अब यहां से बुलिश हो सकता है। रेड वाली लाइन के नीचे ग्रीन वाली लाइन आ जाएगी तो उल्टा सिनेरियो अगर हो जाएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि बेयरिश सिनेरियो यहां से स्टार्ट होने वाला है। रेड वाली लाइन ऊपर तो बेयरिश, ग्रीन वाली लाइन ऊपर तो बुलिश, सिंपल। तो इसी चीज को देख के हम यहाँ पर काम करेंगे। मार्केट रैंडम है, हमें नहीं पता मार्केट इन फ्यूचर क्या करेगी। कोई इंडिकेटर ये नहीं कह सकता कि इंडिकेटर ऐसा चलेगा तो मार्केट भी ऐसे चलेगी। मार्केट इंडिकेटर को चला रही है, इंडिकेटर मार्केट को नहीं चला रहा है। तो इसलिए ट्रेडिंग करने के लिए हमें हमेशा एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट की जरूरत होती है। तो सेम सिनेरियो को देखते हुए हम एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट लेंगे, साथ में मनी मैनेजमेंट बनाएंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। इतना दोस्तों हमें काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और इस इंडिकेटर को जो डेवलप करा था, जो इजाद करा था, उनका नाम था तुषार चांदे साहब। बढ़िया ट्रेडर रह चुके हैं और उनका डेवलप करा हुआ इंडिकेटर इतना सिंपल है, इतना आसान है कि कोई बच्चा भी इसको देख के समझ सकता है कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। चलिए अब एक बार समझते हैं स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा स्ट्रीक पर। स्ट्रीक पर पूरी बैक टेस्टिंग वगैरह सब करेंगे और इसको समझेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है, वही मैं आपको एज इट इज समझा रहा हूँ। स्विंग ट्रेडिंग यूजिंग अरुण इंडिकेटर। देखिए ये मैंने बना के रखी हुई है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ।
अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं, जैसे कि DLF, कॉनकोर, बायोकॉन, सन फार्मा, पावर ग्रिड, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट्स, बजाज होल्डिंग, है ना, और ये बजाज ऑटो। तो ये दोस्तों जो स्टॉक्स है ये थोड़े से डिफरेंट इंडस्ट्री के स्टॉक्स है, मिक्स कर दिए ताकि एक इंडस्ट्री अगर परफॉर्म कर रही है दूसरी अगर नहीं कर रही तो हम उसको हैच कर सके थोड़ा सा। तो इसलिए हमने थोड़ी अलग अलग इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाइड कर दिया, स्टॉक्स को डाइवर्सिफाइड कर दिया। हम यहाँ पर बाय करके चलेंगे। तो जब भी आप कंडीशन बनाते हैं स्ट्रिक में तो ये सेम चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले आपको स्टॉक्स को ऐड करना होता है जो हमने ऑलरेडी करके रखा है। उसके बाद बाय करके हम चलेंगे तो यहाँ बाय पे क्लिक है। कैंडल यानी टाइम फ्रेम हम क्या लेंगे, तो टाइम फ्रेम हमने 1 आवर का ले लिया है। क्वांटिटी यहाँ पर देखिए कोई रेलेवेंस नहीं है, आप बैक टेस्टिंग के लिए 100 या 150 डाल सकते हैं क्योंकि हम पोजीशन साइजिंग करने वाले हैं। तो फिलहाल ये हाइड भी हो गया क्योंकि पोजीशन साइजिंग नीचे करी हुई है तो ये डालने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन पोजीशन साइजिंग करने से पहले यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालना कंपलसरी होता है, तो वो आप डाल लीजिएगा जो भी आपको कंफर्ट लगे। एंट्री बड़ी सिंपल रखिए दोस्तों। जो अरुण आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए अरुण आप जो देख रहे हैं आप वो क्रॉसेस अबोव करे। ये देखिए अरुण आप क्रॉसेस अबोव करेगा अरुण डाउन के। तो अरुण डाउन वाली लाइन कौन सी थी, रेड वाली। तो रेड वाली लाइन को जैसे ग्रीन वाली लाइन क्रॉसेस करेगी, ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, वैसे हम एंट्री लेंगे। लेकिन साथ में एक कंडीशन और है। एक कंडीशन क्या है कि जो हमारा क्लोज प्राइस है, जो करंट कैंडल का क्लोज है वो लोअर देन होना चाहिए पिछली कैंडल के हाई से। बात समझ रहे। मान लेते हैं अभी हमें किसी कैंडल ने एक सिग्नल दिया कि हम यहां से ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वो ना बिल्कुल टॉप पॉइंट पे ना हो जो सिग्नल उसने दिया। हम ये कह रहे हैं कि जो पिछली कैंडल है उसके हाई से नीचे होना चाहिए। बिल्कुल हम हाईएस्ट पॉइंट पे बाय नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि बिल्कुल एक हैवी पॉइंट पे बाय करें या मार्केट पहले से काफी ऊपर हो तो उस पॉइंट पे बाय करें। मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर गया उसके बाद ये सिग्नल मिला तो वो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो ये हमने ये सिंपल सी ट्रिक इसमें अपनाई है। उसके बाद देखिए एग्जिट कंडीशन आती है। एग्जिट कंडीशन में हमने क्या करा, स्टॉप लॉस लिया 5% का, टारगेट प्रॉफिट 10% का। तो सिंपल चीज ये है कि अगर आप 40% भी ठीक रहते हैं, 40-50% आप ठीक रहते हैं तो मार्केट से आप पैसा बना कर जाएंगे, सिंपल। और इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई इस्तेमाल नहीं करा है। अब आते हैं नीचे बैक टेस्ट के पैरामीटर पर, तो वो मैं दिखा देता हूं आपको। यहां दोस्तों मैंने पोजीशन साइजिंग कर दी है। देखिए पोजीशन साइजिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। देखिए मैक्सिमम स्टॉप लॉस पर ट्रेड, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप 1 लाख की कैपिटल लेकर आ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने 1% निकाल लिया 1000 पे। अगर आप 5 लाख लेकर आ रहे हैं तो आप 5000 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 10,000 लेकर आ रहे हैं तो 100 रुपीज डाल सकते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि मैक्सिमम SL पर ट्रेड, अगर आपका कोई स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या SL ट्रिगर हो जाए, बात एक ही है, तो आपका मैक्सिमम जो आप यहाँ फिगर डालेंगे उससे ज्यादा आपका नहीं जाना चाहिए। गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया तो बात दूसरी है, वो रेयर होता है, कभी कभार होगा। लेकिन अगर मार्केट लेवल पर आ रही है, मार्केट लाइव है, तो उस समय आपको इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। एक मैक्सिमम आपने लिमिट डाल दी। अब उस हिसाब से क्या करेगा, ये क्वांटिटी अप डाउन कर देगा स्टॉक की। जब भी आपको सिग्नल मिलेगा तो जरूरी नहीं कि उसी क्वांटिटी पे ये ट्रेड लेगा, एक क्वांटिटी ऊपर नीचे कर देगा और पोजीशन साइजिंग कर देगा। और ये पोजीशन साइजिंग टाइप में रिस्क बेस्ड रखता हूँ, कैपिटल बेस्ड नहीं रखता। क्योंकि रीजन क्या है, कई बार बहुत वॉलेटाइल स्टॉक में मान लेते हैं आपने 10,000 का ट्रेड ले लिया, वो अगले दिन ही 10% ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो वो रेलिवेंट नहीं है। एक स्टॉक दूसरा है उसमें भी आपने 10,000 लगा दिया, वो 1-2% चलता है डेली का, तो उसमें रिस्क मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाया सही से। तो इसलिए जो आपका स्टॉप लॉस वाला जो है ये रिस्क बेस्ड जो है वो मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया रहता है। बाकी आप जो चाहे अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इनिशियल कैपिटल जो आप चाहे यहाँ लगा लीजिए, डेली साइकिल लगा लीजिए। बैक टेस्टिंग का पैरामीटर देखिए फिलहाल 1 साल का आपको दिख रहा है। 22 नवंबर 2021 से लेकर 21 नवंबर 2022 पिछले 1 साल तक का बैक टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट है। तो यहाँ पर आ रहे हैं कुछ बढ़िया रिजल्ट्स। ये देखिए लगभग सभी स्टॉक्स के अंदर बहुत जबरदस्त रिटर्न्स आपको दिखे। बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, ट्रेड्स भी बहुत कम है, इतने ज्यादा सिग्नल्स नहीं है। पूरे साल में 15 सिग्नल थे अदानी पोर्ट्स में, पूरे साल में एक्सिस बैंक में 14 सिग्नल्स थे, बजाज ऑटो में 8 ही सिग्नल मिले। और ऑल ओवर अगर आप देखें इन सब का तो 27% का रिटर्न, 27% से ज्यादा का रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिला। जो
मार्केट ने आपको नहीं दिया है ना। आपको निफ्टी 50 ने इतना रिटर्न नहीं दिया है, बैंक निफ्टी ने 30% का रिटर्न नहीं दिया है पिछले 1 साल में। तो इतना ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिला है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से। अब एक काम करते हैं, इसको 1 साल पीछे का बैक टेस्ट और कर लेते हैं। तो हमने 21 से 22 तक का करा, अब हम 20 से 21 तक का देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो 1 नवंबर से लेकर तो 1 साल का और यहाँ पर बैक टेस्ट कर लेते हैं सेम स्टॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ कुछ रिजल्ट आए, कुछ रिजल्ट्स खराब हुए। बायोकॉन ने हमें नेगेटिव दिया रिटर्न, सन फार्मा ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया, सन फार्मा भी नहीं चला, बाकी लगभग सारे स्टॉक्स चले। और ऑल ओवर आप देखिए 18% का रिटर्न आपको पिछले साल भी मिल जाता है। यानी लगातार 2 साल से अगर आप इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हैं सेम स्टॉक्स के अंदर तो ये रिजल्ट आता। उसके बाद 1 साल और पीछे करते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए 1 साल और हमने पीछे करा, कुछ स्टॉक्स के अंदर अच्छा रिटर्न है। डीएलएफ में 50% का, पावर ग्रिड में 9%, बायोकॉन में 19%। कुछ रिजल्ट खराब हो गए, एक्सिस बैंक का, अदानी पोर्ट्स में अच्छे रिजल्ट नहीं आए। फिर भी ऑल ओवर आपको 9% का रिटर्न और एस्टिमेटेड 10% का रिटर्न आपको देखने को मिला। ये देखिए बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, कई बार मार्केट भी नहीं चलती है। तो ऑल ओवर आप देखोगे तो लगभग 50% के आसपास का रिटर्न, 50% से ज़्यादा का रिटर्न आप निकाल पाए पिछले 3 साल के अंदर, 50-55% के आसपास का रिटर्न। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है। अब बेसिकली देखा जाए इसमें कोई खास स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंडिकेटर की सिंपल सी ट्रिक यूज़ की है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो यूज़ कर रहा है, मनी मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है, तो उसके बिहाफ पर ये पैसा बन रहा है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी जो स्टॉक है वो हमेशा काम नहीं करता, स्टॉक्स बीच में चेंज करने पड़ते हैं। कोई इंडस्ट्री है परफॉर्म ही नहीं कर रही है, 1 साल से चौपी है, साइडवेज है, रेंज बाउंड है, उसमें क्या आप पैसा बनाओगे? तो उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स को आप बाहर कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो वो एज इट इज़ ही रहेगा और थोड़ी बहुत चेंजिंग आपके ये स्टॉक्स वगैरह के अंदर होती रहेगी। तो ये चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो ये मेनली मोटिव था इस वीडियो में दिखाने का। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को लाइव करना है या जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं अगर आपको उसको लाइव करना है स्ट्रीक पे, तो कैसे कर सकते हैं? तो डिप्लॉय ऑल पे आप क्लिक करेंगे और ये सभी चीज़ चेक कर लीजिए, मैक्स एसएल पर ट्रेड और एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, लाइव ट्रेड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्ट्रैटेजी लाइव हो गई। अब क्या होगा, जब भी एंट्री कंडीशन मैच होगी आपके पास मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ऐप डालना पड़ेगा स्ट्रीक का, वहां से आपको लाइव करना है, नोटिफिकेशन आएगा, आपको ट्रेड में एंटर होना है और जब भी स्टॉप लॉस या टारगेट आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपको क्लिक करना है और उसमें एग्जिट होना है। दैट्स इट, इतना काम आपका रह जाता है, बाकी काम अब स्ट्रीक आपके लिए करता रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रैटेजी क्या मुझे मैनुअल डिज़ाइन करनी है? नहीं, मैनुअल आपको डिज़ाइन नहीं करनी। ये देखिए शेयर का लिंक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अलाउ बैक टेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक जनरेट होगा, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे, स्ट्रीक पर आएंगे और आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अब एक तीसरा क्वेश्चन और आता है कि क्या स्ट्रीक फ्री है? नहीं, देखिए फर्स्ट टाइम आते हैं तो कुछ आपको ट्रायल्स मिलते हैं कुछ दिन के, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रीक फ्री नहीं है। स्ट्रीक के प्लान्स होते हैं, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्लान्स है स्ट्रीक के वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्लान स्ट्रीक का लेना पड़ेगा। और ये था दोस्तों ऑल ओवर वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये अरुण इंडिकेटर प्लस ये मनी मैनेजमेंट वगैरह जो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कोई अगर आपका क्वेश्चन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने इसमें मिस कर दी या आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर ऐड करूं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। क्या अरुण इंडिकेटर के साथ साथ आप कोई और ऐसा इंडिकेटर है जिसपे कोई सिंपल सी स्ट्रेटेजी के साथ आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रीक के ऊपर बैक टेस्ट करूँ? और अगर उसके काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, तो जैसी आपकी इच्छा होगी उस हिसाब से हम ज़रूर वीडियो इन फ्यूचर लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो टाइम था इसकी काफ़ी वैल्यू मैंने दी होगी, उम्मीद करता हूँ। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।